उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सतनपुर में एक पुराना बाजार था। यहाँ सदियों से एक घड़ी की दुकान थी, मिश्रा एंड सन्स। दुकान का मालिक हरिहर मिश्रा अब 78 साल का था। उसके पास एक पुरानी भारी भरकम घड़ी थी, पीतल की चमक, कांच का गुंबद और बीच में नीले रंग का डायल। लोग कहते थे ये घड़ी ब्रिटिश काल की है। रात 12 बजे ये घड़ी एक अजीब सी मीठी धुन बजाती है और जिस भी व्यक्ति तक वो धुन पहुंच जाए वह कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में चला जाता है, चाहे कितनी भी बेचैनी हो। हरिहर इसे गहरी नींद की घड़ी कहता था। वह इसे बेचता नहीं था, सिर्फ अपने कमरे में रखता। लोग दूर दूर से उसकी झलक देखने आते, पर वह मुस्कुराकर कहता, यह घड़ी चाहकर भी किसी और के पास नहीं जा सकती। इस कस्बे में 25 वर्षीय आरव नाम का युवक भी रहता था। वह पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर था, पर शहर से लौटकर अब गांव में ऑनलाइन काम करता था। आरव को महीनों से नींद नहीं आती थी। वह तरह तरह की दवाइयां, योग, ध्यान सब कर चुका था, लेकिन उसकी आंखें रात में 3-3 बजे तक खुली रहती। उसकी माँ उसे कहती, मिश्रा जी की घड़ी की कहानी सुनी है, शायद तुम्हें आराम मिल जाए। आरव को पहले लगा यह सब अंधविश्वास है, पर जब हालत बिगड़ने लगी तो उसने तय किया कि वह मिश्रा जी से मिलेगा। एक ठंडी दिसंबर की शाम आरव मिश्रा जी की दुकान पहुंचा। मिश्रा जी ने उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखे और बोले, तुम नींद के लिए आए हो? आरव ने सिर हिलाया। मिश्रा जी ने कहा, घड़ी सुन सकते हो, मगर शर्त है, आधी रात को अकेले आना होगा और जो सपना देखोगे उसे सच करना होगा। घड़ी सिर्फ वही दिखाती है जो तुमसे छुपा है। आरव को अजीब सा डर लगा। उसने हिम्मत करके हामी भर दी। रात के 12 बजे दुकान की बत्तियां बुझीं। सिर्फ घड़ी के कांच में नीली सी रोशनी थी। टिक टिक टिक। फिर अचानक घड़ी ने एक ऐसी मधुर धुन बजाई जैसी आरव ने कभी नहीं सुनी थी। उसके कानों में जैसे धीमी धीमी लोरियां गूंजने लगी। आरव को लगा जैसे वह एक पुराने मंदिर के आंगन में है। उसकी दादी उसे गोद में लेकर झूला झूला रही हैं। कुछ ही क्षणों में उसकी पलकें भारी हो गई और वह गहरी नींद में चला गया। जब वह सुबह उठा तो वह दुकान के अंदर ही था। कई साल बाद उसने इतनी ताजगी महसूस की। आरव ने मिश्रा जी को सपना सुनाया। मिश्रा जी बोले, यह घड़ी तुम्हें तुम्हारे अवचेतन की बातें दिखाती है। जो अधूरा है वही सपना बनता है। जब तक तुम उस अधूरे को पूरा नहीं करते, घड़ी तुम्हारी मदद करेगी। आरव ने देखा कि उसके सपनों में हमेशा उसका बचपन, गांव के बच्चे और एक अधूरा स्कूल दिखता था। उसे याद आया उसके पिता ने गांव में बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल बनाने का सपना देखा था, लेकिन वे पूरा नहीं कर पाए। आरव ने उसी दिन से स्कूल बनाने के लिए काम शुरू किया। वह अपने ऑनलाइन काम से कमाई का हिस्सा बचाकर गांवों के प्रधान से मिला, जमीन ली और पुराने खंडहर को ठीक करने लगा। हर रात 12 बजे वह मिश्रा जी के पास जाता, घड़ी की धुन सुनता और गहरी नींद में जाकर नए सपने देखता। हर सपना उसे नए नए विचार देता। किताबें कैसे लानी है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कौन सी योजनाएं लेनी है। एक रात आरव ने मिश्रा जी से पूछा, यह घड़ी इतनी अद्भुत क्यों है? मिश्रा जी ने धीरे से कहा, मेरे दादाजी आज़ादी के समय एक घड़ी साज थे। यह घड़ी उन्होंने एक संत के आशीर्वाद से बनाई थी। इसमें पीतल के पीछे चंदन की लकड़ी का छोटा टुकड़ा है, जो ध्यान और शांति का प्रतीक है। पर ध्यान रखना, घड़ी सिर्फ उस व्यक्ति को नींद देती है जिसका इरादा दूसरों के लिए अच्छा हो। आरव समझ गया कि घड़ी किसी दवा से नहीं, बल्कि उसके अंदर सोई करुणा और जिम्मेदारी को जगा रही है। स्कूल लगभग बन चुका था, पर पैसे खत्म हो गए। आरव परेशान था। उस रात जब वह घड़ी के पास गया, धुन सुनते सुनते उसने सपना देखा। स्कूल में बच्चे हंसते गाते हैं, पर दरवाजे पर लिखा है, तुम्हारे त्याग की वजह से। सुबह उठते ही उसने अपना एक महंगा लैपटॉप बेच दिया और स्कूल के लिए किताबें खरीदी। गांव के लोग उसकी लगन देखकर मदद के लिए आगे आए। 6 महीने बाद स्कूल तैयार हो गया। उद्घाटन के दिन मिश्रा जी भी आए। घड़ी की धुन उस दिन भी बजी, मगर इस बार आरव ने महसूस किया कि उसे खुद ब खुद नींद नहीं आ रही, बल्कि एक गहरी शांति है, जैसे उसकी आत्मा ही संतुष्ट हो गई हो। मिश्रा जी ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें घड़ी की जरूरत नहीं, तुमने अपने सपने को पूरा कर दिया।
गहरी नींद का मतलब सिर्फ सोना नहीं होता, बल्कि मन की शांति है, और वह तुम्हारे भीतर है। आरव ने स्कूल के बच्चों के लिए एक कमरा बनाया, पुस्तकालय और समय कक्ष, और वहां उसने मिश्रा जी की अनुमति से घड़ी रख दी। अब वह घड़ी हर रात 12 बजे बजती, और थके मादे बच्चे, शिक्षक, मजदूर सब उसी कमरे में बैठकर कुछ पल शांत होते। घड़ी की धुन सुनकर सबको लगता जैसे समय खुद लोरी सुना रहा हो। मिश्रा जी ने कहा, अब यह घड़ी तुम्हारी है। इसे उन सब के लिए बजाना जिन्हें सच में आराम और सुकून चाहिए। आरव ने वादा किया, गहरी नींद की घड़ी अब सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद की लोरी बनेगी। कहानी का संदेश: असली गहरी नींद सिर्फ शारीरिक आराम नहीं, बल्कि अधूरे काम और अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने से आती है। जब इंसान दूसरों के लिए सोचता है तो उसके भीतर की बेचैनी मिटने लगती है। बाहरी साधन जैसे घड़ी सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, असली शांति हमारे अपने कर्मों से आती है।